27ਵੀं आईनी तरमीम के बड़े चर्चे हैं। हुकूमत इस हवाले से बड़ी पुरज़म है। 1-2 रोज़ में तरमीम सामने आ जाएगी। अभी शायद हुकूमत को भी नहीं पता कि तरमीम में क्या है क्या नहीं है। राना सनाउल्लाह की तरफ से कहा गया है कि पीर मंगल को मुसव्वदा सामने आ जाएगा। मुसव्वदा सामने आने का उनका मतलब ये हो सकता है कि ये मीडिया को भी दे दिया जाएगा और इनके पास भी आ जाएगा। वैसे इस पर गुफ्तगू हो रही है, इस पर मीटिंगें हो रही है, इस पर इजलास हो रहे हैं, तो उनमें कौन सा मुसव्वदा सामने रखा जाता है, क्या पॉइंट सामने रखे जाते हैं, हुकूमत कितनी ज़्यादा इस हवाले से संजीदा है। हमने यहाँ पे बात करनी है कि इस तरमीम का सिर्फ एक ही नुक्ता है, ये यकनिकाती तरमीम है, इसको मंजूर करवाना चाहते हैं। बाकी जो चीज़ें हैं वो सानवी है। जिस तरह से बात की जाती है आईनी अदालत की, वो भी सानवी है। फिर यकनिकाती क्या चीज़ है, वो है 243 में तब्दीली। फौजी इख्तियारात के हवाले से ये तरमीम की जानी है। ये एक यकनिकाती असल में नुक्ता है, पॉइंट है, और इसके बाद फिर सारी चीज़ें सानवी है। जिस तरह से आईनी अदालत है, बाकी आईनी अदालत के हवाले से बात कर लें। कुछ लोगों को इसकी बड़ी तकलीफ हो रही है कि आईनी अदालत कैसे बन गई, कैसे अब उसको मजीद आगे बढ़ाया जा रहा है, मजीद बाइख्तियार किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि 9 जज होंगे आईनी अदालत में, इसका चीफ जस्टिस अलग से होगा और यही दूसरी अदालत पर भी भारी होगी। कहा जा रहा है कि मोहम्मद अली मजहर साहब को इसका चीफ जस्टिस बनाया जाएगा क्योंकि उनकी अंग्रेजी बेहतर है, उनकी आउटलुक भी बेहतर है, या अफरीदी की निस्बत वो ज्यादा इनके लिए काम कर सकते हैं। बहरहाल देखते हैं कि इस हवाले से आगे चल कर क्या होता है। बात हम कर रहे हैं आईनी अदालत के हवाले से। पीपल्स पार्टी कहती है कि बेनजीर भुट्टो भी यही चाहती थी, और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो मियां नवाज शरीफ के साथ हुआ था, जिस पर उन्होंने साइन किए हैं, उसमें भी आईनी अदालत की बात की गई थी। तो ये कहते हैं हमारी दोनों पार्टियों का ये मुश्तरका एजेंडा है। कुछ लोगों की तरफ से कहा जाता है कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में और भी बहुत कुछ था, क्या वो सारा कुछ आपने हासिल कर लिया, क्या उस सब पर अमल हुआ। बहरहाल ये एक अलग बहस है। हम ये बात कर रहे हैं कि आईनी अदालत के हवाले से पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग मुत्तफिक हैं। जजों की उम्र की जा रही है 70 साल। तो इस हवाले से कुछ लोगों को बहुत बड़ा मसला है कि क्यों आईनी अदालत को इतने ज्यादा इख्तियार दिए जा रहे हैं। दरअसल आईनी अदालत से हम लोगों को मसला नहीं है, जो इसकी मुखालफत कर रहे हैं उनको इससे मसला नहीं है कि आईनी अदालत के क्या इख्तियार होंगे। सारे का सारा मसला आजकल जो हमेशा होता है वो जजों का मसला है कि आईनी अदालत में कौन से जज लाए जाएंगे। आज से कुछ अरसे के बाद या फौरी तौर पर कुछ ऐसा हो जाता है कि ये जज अपने घर किसी वजह से चले जाते हैं, कल वो जज आ जाते हैं जो आज लोग मुखालफत कर रहे हैं आईनी अदालत की, उनकी मर्जी के आ जाते हैं, जिनको वो अच्छा समझते हैं, जिनको वो मुनसफ समझते हैं, जिनको वो अल्लाह इक़दार के पाए के जज समझते हैं। अगर वो जज आ जाते हैं तो फिर वो कहेंगे कि हाँ ये आईनी अदालत बिल्कुल दुरुस्त है, ये जज साहबान। जैसा कि हमने कहा कि दरअसल मसला आईनी अदालत का नहीं, उसमें बैठे हुए जजों का है। इसी तरह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस डोगर साहब को बनाया गया है। डोगर साहब से लोगों को मसला है, वहां के चीफ जस्टिस का मसला नहीं है। कल इनकी मर्जी का चीफ जस्टिस आ जाता है तो ये कहेंगे कि हाँ बिल्कुल ये दुरुस्त है। जैसा कि कहा कि 27वीं आईनी तरमीम में ये जो मामला है आईनी अदालत का वो सानवी मामला है। दरअसल इसमें तरमीम की जानी है आर्टिकल 243 में, और उसके बाद फील्ड मार्शल साहब के पास कहा जाता है कि इख्तियारात ज्यादा आ जाएंगे। कुछ लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि 29 नवंबर इनका आखिरी दिन है बतौर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, तो वो मामला बिल्कुल दब जाएगा। जिस तरह से एक साहब काउंट डाउन शुरू किए हुए हैं, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के नोटिफिकेशन की जरूरत नहीं रहेगी क्योंकि सारे सरबराहान की मुद्दत मुलाजमत 3 साल से बढ़ा के 5 साल कर दी गई थी। उनकी मुद्दत मुलाजमत 3 साल है, 5 साल है। जब 27वीं आईनी तरमीम हो जाएगी तो फिर फील्ड मार्शल साहब की हो सकता है कि उनको चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का ओहदा दे दिया जाए या कोई और ओहदा उनके लिए क्रिएट कर लिया जाए, जिस तरह से अब तक कहा जा रहा है। तो फिर ये जरूरत खत्म हो जाएगी कि उनका नोटिफिकेशन बतौर आर्मी चीफ किया जाए। उनकी नई अपॉइंटमेंट होगी तो क्या वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहेंगे या किसी और को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाएंगे। मेरा नहीं ख्याल कि किसी और को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाएंगे क्योंकि सारे इख्तियार चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पास होते हैं और ये पाकिस्तान में पहले तजर्बा हो चुका है। अयूब खान फील्ड मार्शल थे, उनकी तरफ से वर्दी उतारी गई, उन्होंने नया आर्मी चीफ बनाया तो उनके ही गले पड़ गया और अयूब खान को फिर जाना पड़ा था। इनमें से अगर कोई सियाना बंदा रहा है तो वो जनरल ज़ियाउल हक साहब थे। हम ये नहीं कहते कि उन्होंने जो कुछ किया दुरुस्त किया, लेकिन उन्होंने अपने लिए जो कुछ किया था उन्होंने दुरुस्त किया था। उनको पता था कि आर्मी चीफ के हाथ में
बड़ी ताकत होती है। जैसे परवेज मुशर्रफ साहब की तरफ से अहमकाना पन किया गया, बेवकूफ़ी की गई, उनके अपने नुक्ता नज़र से बेवकूफ़ी की गई। उन्होंने जैसे ही वर्दी उतारी, नए आर्मी चीफ ने उनको चलता कर दिया। क्यानी साहब ने उनको इलेक्शन में किसी किस्म की धांधली नहीं करने दी। हालांकि वो भी अपने आप को बड़ा ताकतवर सदर समझते थे, लेकिन आर्मी चीफ के सामने किसी की कोई ताकत नहीं होती। तो बात हम कर रहे थे कि यक निकाती ये आईनी तरमीम है, बाकी सारी चीजें सानवी हैं। एक पार्टी कहती है कि ये चीज खत्म कर दें, दूसरी कहती है ये खत्म कर दें, तीसरी कहती है ये खत्म कर दें। तो ये हुकूमत आसानी के साथ सारी उनकी बात मान लेगी। जैसे कि आज की खबर में कहा गया है वो आपके सामने रखते हैं, और उसके बाद फिर पीपल्स पार्टी का जो इजलास हुआ है वो पूरी खबर आपके सामने रख देंगे। ये चीदा चीदा से नकात आपके सामने रखते हैं। हुकूमत ने राब्ते तेज कर दिए 27वीं तरमीम की मंजूरी के हवाले से। आर्टिकल 243 में तब्दीली मंजूर, NFC अवार्ड, सूबाई खुद मुख्तारी से मुतल्लिक शिक्के और दीगर नकात मुस्तरद, आईनी अदालत पर हतमी फैसला आज होगा। ये जो आखिरी आपके सामने रखा ये बिलावल भुट्टो जरदारी का बयान है। शहबाज शरीफ से PPP मुत्तहिदा, BAP, काफ लीग इस्तेहकाम पार्टी के वफूद की मुलाकातें, काबीना से आज मंजूरी मतवक्को है। शहबाज शरीफ की एजाजुल हक अहमद वली नेशनल पार्टी के रहनुमा मीर प्लेन बलोच से भी मुशावरत। बिलावल ने मुजवजा तरमीम के हवाले से शुरका को एतमाद में लिया। 18वीं तरमीम को रोल बैक नहीं करने देंगे। मुराद अली शाह ने कहा है ऐसा नहीं होगा, यह अता की तरफ से जवाब दिया गया है। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज दोबारा 4 बजे आईनी तरमीम पर गौर होगा। सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास भी आज तलब। एजेंडा जारी, आईनी तरमीम का मुसवदा ज़िमनी एजेंडे के तौर पर शामिल करने का इम्कान है। ये ज़राए ने कहा है वज़ीर कानून नैब तरमीमी बिल वापस लेने की तहरीक पेश करेंगे। ये आपके सामने रख दिया। और राना सरानो की तरफ से कहा गया है कि 27वीं तरमीम का मुसवदा पीर या मंगल को कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। आज जुमे का दिन है, पीर या मंगल को ये कौमी असम्बली में पेश कर दिया जाएगा। दुनिया को लग पता जाएगा कि इस मुसवदे में क्या है। जैसा कि मैंने कहा कि आपके सामने रखेंगे कि पीपल्स पार्टी के इजलास में क्या बात हुई, बल्कि उस खबर में जाने की जरूरत नहीं है। उस इजलास में जो भी बातें हुई, मुराद अली शाह साहब की तरफ से 18वीं तरमीम के हवाले से जो कुछ कहा गया वो भी आपके सामने रख दिया। और उस इजलास में कहा गया कि इस चीज को भी नहीं मानेंगे, इस चीज को भी नहीं मानेंगे। ताहम ये कहा गया कि 243 आर्टिकल में जो तरमीम की जा रही है उसकी हमायत करते हैं। ये किसने कहा? बिलावल भुट्टो जरदारी ने, पीपल्स पार्टी ने। उसके बाद सारे मामलात खत्म हो गए। तो यही यकनकाती तरमीम है जिसकी अपनी अहमियत है। उस पर पीपल्स पार्टी बिल्कुल तैयार है, बाकी पार्टियां भी बिल्कुल मुत्तफिक, मुत्तहिद और तैयार हैं। लिहाजा ये आईनी तरमीम बड़ी आसानी के साथ मंजूर हो जाएगी, क्योंकि हुकूमत के पास 2/3 अक्सरियत कौमी असम्बली में है। सेनेट में इनके पास 3 बंदे कम है, वहां पे 62 की जरूरत है, इनके पास 61 है। लेकिन जैसे ही खुफिया वोटिंग होगी तो कई लोग इनके हक में वोट दे देंगे। बैरिस्टर गौहर इमरान खान के जो मुतबादिल है, चेयरमैन है PTI के, उनकी तरफ से कहा गया है कि इस ऐवान को, इस पार्लियामेंट को कोई इस्तेहकाक नहीं है कि ये किसी किस्म की कोई भी तरमीम कर सके। उनकी तरफ से यही प्ली ली गई है, उनकी तरफ से यही जवाब दिया गया है कि ये लोग तो किस तरह से फॉर्म 47 पर आए हैं और इलेक्शन को रिग किया गया है, इसलिए पार्लियामेंट के पास कोई इख्तियार नहीं है। बैरिस्टर गौहर की तरफ से जो कुछ भी कहा जा रहा है, तहरीक इंसाफ वाले या दीगर लोग जो अपोजिशन में आजकल हैं, उनकी तरफ से जो भी इस पार्लियामेंट के बारे में कहा जा रहा है, लेकिन इनके कान पर जूं तक भी नहीं रेंगेगी। जिस तरह से पहले इन्होंने तरमीमें की हैं, इसी तरह से आइंदा भी 27वीं आईनी तरमीम करेंगे और 28वीं आईनी तरमीम भी हो सकता है कर दें, क्योंकि फैसल वापडा की तरफ से कहा गया था कि आप रौनक हो रहे हैं 27वीं आईनी तरमीम का, मैं तैयारी कर रहा हूँ, मैं लॉबिंग कर रहा हूँ 28वीं आईनी तरमीम की। 28वीं आईनी तरमीम क्या होगी? इस वाले से हमारी तजवीज़ ये है कि आप 27वीं आईनी तरमीम के नीचे या ऊपर 28वीं आईनी तरमीम का मुसवदा भी रख लें। और इन लोगों को नहीं पता कि 27वीं आईनी तरमीम में क्या है, उस मुसवदे में क्या है। इसी तरह से इनको नहीं पता कि 28वीं आईनी तरमीम में क्या होगा। ये बड़ी खामोशी के साथ, बड़े रजामंदी के साथ, बड़े चुपके से ये उस पर स्टंप लगा देंगे। सारे के सारे पार्लियामेंटेरियन कौमी असम्बली में बैठे हुए, पार्लियामेंट में बैठे हुए, तो बाकी तरमीम पे तरमीम हो रही है। तो क्या ये बड़ी कंक्रीट किस्म की, बड़ी मजबूत किस्म की तरमीम है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तरमीमें
कल जब सूरत हाल बदलेगी तो रेत की दीवार साबित होंगी और रेत की दीवार की तरह ये बहती चली जाएंगी, ये रेत की दीवार की तरह ढह जाएंगी, बिखर जाएंगी। इसलिए परेशान होने की उन लोगों को जरूरत नहीं है जो इसकी आजकल बड़ी मुखालफत का आज इनका दौर है, आज इनका जोर है। ये जो चाहेंगे जोर पर, डंडे पर, जिसकी लाठी उसकी भैंस उस तरफ पर, आज ये सारा कुछ कर सकते हैं, लेकिन कल ये कहाँ पे खड़े होंगे। चलते हैं खैबर पख्तूनख्वा में, वहाँ पे हुकूमत की तरफ से कहा गया है, सुहेल अफरीदी की तरफ से कहा गया है कि निश्ता कोई ऑपरेशन नहीं होगा, किसी किस्म का कोई ऑपरेशन नहीं होने देंगे। पहले भी उनका यही स्टांस था, आज भी उनका यही स्टांस है। और दूसरी तरफ पर ये मामला भी सामने आया है, 26 नवंबर को जो कुछ हुआ था उस हवाले से पुलिस गई है, इस्लामाबाद की पुलिस गई है खैबर पख्तूनख्वा, वहाँ पे उन्होंने वारंट गिरफ्तारी दिखाए हैं और उनकी तामील करवा ली है। कैसे तामील करवाई है? एक तो सुहेल अफरीदी से करवाई है और दूसरे सदर हैं खैबर पख्तूनख्वा के जुनेद अकबर, उनसे करवाई है। और बल्दियात के नए बनाए गए वजीर मीना अफरीदी हैं, उनसे तामील करवाई गई है वारंट गिरफ्तारी की। ये थाना कोसार में मुकदमा दर्ज है। इस्लामाबाद से पुलिस गई थी और वारंट की तामील करवाने के बाद वो पुलिस वापस आ गई है। इसके साथ इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।